महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर ले आना ये 5 चीजें, वरना घर हो सकता है बर्बाद। आप सभी माता बहनों को इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि 15 फरवरी को होने जा रहा महाशिवरात्रि का मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। यह महाशिवरात्रि का व्रत जो महिलाएं रख रही हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि 15 फरवरी से पहले अपने घर में जो भी चीज पुरानी पड़ी हुई है, उनको हटा दें। लेकिन साथ में उन चीजों को हटाना है जो हटाने लायक है। जैसे उसे घर में पुराने अगरबत्ती के पैकेट या फूल माला पड़ी हुई है, तो उनको साफ कर दे। जिस घर में आप महादेव की पूजा करते हैं, उसे घर को साफ सुथरा रखें और उसमें महादेव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में जिस घर में आप पूजा करते हैं, उसे घर में अगरबत्ती जलाएं। और कुछ ऐसी चीज होती हैं जो 15 फरवरी से आपको पहले खरीद लेना है, जैसे तांबे का लौटा। आपको बता दूं कि तांबे का लौटा महाशिवरात्रि से पहले खरीद लेना, क्योंकि आप पूजा करने एवं जल चढ़ाने के लिए उसे लौटे का उपयोग करें, ना कि किसी भी स्टील का लोटे का उपयोग करें। और महादेव पर दूध चढ़ाने के लिए भी तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, व ही करें, ना ही किसी भी स्टील का जिस लोटे का बिस प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग दूध चढ़ाने के लिए महादेव पर दूध चढ़ाने जाते हैं, तो आप दूध को शुद्ध ही ले जाना, कि उसमें पानी मिलाकर, क्योंकि भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और आपकी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप महादेव पर दूध चढ़ाने जाते हैं, तो उसमें पानी न मिले। महाशिवरात्रि मेले में आप धतूरे का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो लोग महादेव को धतूरा और बेलपत्र एवं शहद का प्रयोग करके महाशिवरात्रि पर बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस पर्व को बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर तांबे के लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। इस व्रत में महिलाएं सोच समझकर कुछ खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला, बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला और वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनका उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले अपने घर में साफ सफाई कर लेना और भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में सुबह स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले और फिर शिव मंदिर या घर पर शिवलिंग का गंगा जल या दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक करें। और इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा एवं बेलपत्र और शहद का चढ़ाना उचित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शहद अत्यंत प्रिय लगते हैं। अगर कोई भी माताएं और बहनें भगवान शिव पर बेलपत्र और शहद साथ में धतूरा भी चढ़ाती हैं, तो उनको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होगा और भगवान शिव की असीम कृपा होगी। सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव पूजा का संकल्प ले शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अगर कोई माता एवं बहनें संतान से परेशान हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर मेरे बताए हुए उपाय कर लेना। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष की महाशिवरात्रि पर आप पर संतान होगी, लेकिन मेरे बताए हुए उपायों को अपने घर में कर लेना। महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हटा देना चाहिए। जैसे घर में अगर शिवलिंग पर पुराने फूल चढ़े हुए हैं, तो उन फूलों को हटा देना, साथ में शिवलिंग को भी साफ करके रखना है। महाशिवरात्रि के व्रत पर किसी भी प्रकार का मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप अपने घर में कुछ ऐसा कर लेना जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और महाशिवरात्रि के दिन जो भी दान करते हैं, उनकी हर सोच एक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि आने से पहले पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मां पार्वती का विवाह महादेव के संग हुआ। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि अमावस्या से ठीक पहले पड़ती है। हर महीने इस दिन लोग उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ है विश्राम। महाशिवरात्रि वह रात है जब हम शिव तत्व परम चेतना की शरण में जाकर गहरा विश्राम पाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के करीब आने और अपनी चेतना को जागृत करने का एक विशेष अवसर है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने का सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए होता है और यह दिन विशेष रूप से रात भर की पूजा के रूप में मनाया जाता है। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए ताकि व्रत का समापन शुभ समय में हो सके। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी वक्त महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन मध्य रात्रि में रात 11 बजे से 1 बजे के बीच भगवान शिव लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शिव का नाम जाप करना चाहिए। जप करने के बाद आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए और महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे अलग अलग वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत पर किसी भी प्रकार का मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप अपने घर में कुछ ऐसा कर लेना जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन जो भी दान करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि आने से पहले पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मां पार्वती का विवाह महादेव के संग हुआ। इसीलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि अमावस्या से ठीक पहले पड़ती है। हर महीने इस दिन लोग उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ है विश्राम। महाशिवरात्रि वह रात है जब हम शिव तत्व परम चेतना की शरण में जाकर गहरा विश्राम पाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के करीब आने और अपनी चेतना को जागृत करने का एक विशेष अवसर है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने का सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए होता है और यह दिन विशेष रूप से रात भर की पूजा के रूप में मनाया जाता है। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए ताकि व्रत का समापन शुभ समय में हो सके। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि में उपवास और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। लोग शिव मंदिरों में एकत्रित होते हैं या घर पर ध्यान करते हैं, भोर तक जागते रहते हैं। रात भर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का अभ्यास इस दौरान प्रवाहित होने वाली विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होता है। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के लिए प्रसाद में बेलपत्र, फूल, धतूरा और बेर लेना चाहिए। शिवरात्रि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के विवाह की रात की याद में मनाई जाती है। इसीलिए यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित जोड़ों द्वारा मनाया जाता है। इसी रात भगवान शिव ने नटराज, नृत्य के देवता के रूप में सर्वप्रथम आनंद नृत्य, आनंद तांडव का प्रदर्शन किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के स्रोत हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के संतुलन करता है। महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह रात्रि आत्मचिंतन, तपस्या, जप और ध्यान के लिए शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं और ओम नमः शिवाय का पूरी रात जाप करें। धूमधाम से महादेव का विवाह किया जाएगा। 144 वर्षों के बाद इस प्रकार की महाशिवरात्रि देखने को मिल रही है। कई माताएं बहनों का यह सवाल होता है कि इस महाशिवरात्रि पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस महाशिवरात्रि पर बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस पर्व को बनाया जाता है।
महाशिवरात्रि पर तांबे के लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। इस व्रत में महिलाएं सोच समझकर कुछ खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला, बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला और वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनका उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले अपने घर में साफ सफाई कर लेना और भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में सुबह स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले और फिर शिव मंदिर या घर पर शिवलिंग का गंगाजल या दूध दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। और इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा एवं बेलपत्र और शहद का चढ़ाना उचित मार्गसिद्धा माना गया है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शहद अत्यंत प्रिय लगते हैं। अगर कोई भी माताएं और बहनें भगवान शिव पर बेलपत्र और शहद साथ में धतूरा भी चढ़ाती हैं, तो उनको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होगा और भगवान शिव की असीम कृपा होगी। सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव पूजा का संकल्प ले। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अगर कोई माता एवं बहनें संतान से परेशान हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर मेरे बताए हुए उपाय कर लेना। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष की महाशिवरात्रि पर आप पर संतान होगी, लेकिन मेरे बताए हुए उपायों को अपने घर में कर लेना। महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हटा देना चाहिए। जैसे घर में अगर शिवलिंग पर पुराने फूल चढ़े हुए हैं, तो उन फूलों को हटा देना, साथ में शिवलिंग को भी साफ करके रखना है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए महादेव को चंदन का टीका, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर आदि, क्योंकि महाशिवरात्रि पर आप जैसे ही भगवान शिव की शिवलिंग पर आराधना शुरू करेंगे, तो वह शिवलिंग साफ और सुंदर दिखना चाहिए। साथ में जिस घर या मंदिर में आप पूजा करते हैं, वह मंदिर या घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर अगर आपने शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तो आपका हर एक काम अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, आज सोयस आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शिव का नाम जाप करना चाहिए। जप करने के बाद आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए। और महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे अलग अलग वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के लिए तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। साथ में धतूरा और बेलपत्र के पत्ते पर थोड़ी सी शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा देना चाहिए और अपने मन में कर लेना जो आपको भगवान से मांगना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप महाशिवरात्रि पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा एवं ना ही किसी प्रकार की गलती और झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप सच बोलना है। महाशिवरात्रि के व्रत पर किसी भी प्रकार का मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप अपने घर में कुछ ऐसा कर लेना जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन जो भी दान करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि आने से पहले पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मां पार्वती का विवाह महादेव के संग हुआ। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि अमावस्या से ठीक पहले पड़ती है। हर महीने इस दिन लोग उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ है विश्राम। महाशिवरात्रि वह रात है जब हम शिव तत्व परम चेतना की शरण में जाकर गहरा विश्राम पाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के करीब आने और अपनी चेतना को जागृत करने का एक विशेष अवसर है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने का सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए होता है
और यह दिन विशेष रूप से रात भर की पूजा के रूप में मनाया जाता है। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए ताकि व्रत का समापन शुभ समय में हो सके। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी वक्त महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन मध्य रात्रि में रात 11 बजे से 1 बजे के बीच भगवान शिव की उपासना ज्यादा शुभ मानी जाती है। मिठाई और उत्सवों से भरे आम त्योहारों के विपरीत महाशिवरात्रि में उपवास और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। लोग शिव मंदिरों में एकत्रित होते हैं या घर पर ध्यान करते हैं, भोर तक जागते रहते हैं। रात भर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का अभ्यास इस दौरान प्रवाहित होने वाली विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करने में सहायक होता है। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के लिए प्रसाद में बेलपत्र, फूल, धतूरा और बेर लेना चाहिए। शिवरात्रि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के विवाह की रात की याद में मनाई जाती है, इसलिए यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित जोड़ों द्वारा मनाया जाता है। इसी रात भगवान शिव ने नटराज नृत्य के देवता के रूप में सर्वप्रथम आनंद नृत्य, आनंद तांडव का प्रदर्शन किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के स्रोत हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के संतुलन करता हैं। महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह रात्रि आत्मचिंतन, तपस्या, जप और ध्यान के लिए शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं और ओम नमः शिवाय का पूरी रात जाप करें। सफेद, केसरिया